बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब टाइप 2 है। और टाइप 2 किस तरह की है? x प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर रूट। यानी इसमें 3 रेडिकल साइन आएंगे। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो टाइप 1 थी। टाइप नंबर 1 में ये था कि इक्वेशन में एक रेडिकल साइन आता था, जबकि टाइप नंबर 2 में जो कि क्वेश्चन 5 से 8 तक है इसमें 3 रेडिकल साइन आएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर रूट। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिखते हैं। x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर रूट। आपने क्वेश्चन नीचे लिख लिए। अब हमने क्या करना होता है कि दो जो रेडिकल साइन है, जिस तरह ये एक है ये दूसरा है, इन्हें एक साइड पे रखना है और तीसरे को एक साइड पे रखना है। तो ये पहले से ही अरेंज है। तो अब हमने दोनों तरफ स्केयर लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेने हैं। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखा जाएगा x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर रूट। अब इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं हम और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी हम इसी फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला के ज़रिए खोलते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो इसके मुताबिक हम इसे खोलेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। फिर प्लस 2ab होता है, प्लस 2a हमारा क्या है x प्लस 5 स्क्वायर रूट और b हमारा क्या है x प्लस 21 स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट साइड को हमने इस फार्मूले के मुताबिक खोला है। अब ये जो है ये जो 2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी जो रेडिकल साइन होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 से कैंसिल होके ये आ जाएगा हमारा x प्लस 60। अब मज़ीद से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें मिलेगा x प्लस 5। इसी तरीके से ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 21 प्लस 2 और रेडिकल जो साइन होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी एक रेडिकल साइन लिखेंगे और बीच में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। सामने हमारे पास है एक्स प्लस 60। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x में x जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, ये x और x ऐड करते हैं तो 2x प्लस 21 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 26 प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 21 के साथ 21x प्लस 5 को x के साथ तो 5x आ जाएगा, प्लस 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सामने हमारे पे लिखा हुआ है x प्लस 60। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को भी दूसरी तरफ ले जाना है ताकि एक तरफ हमारे पास सिर्फ एक रेडिकल साइन वाली वैल्यू रह जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 21 प्लस 5 क्या होता है 26 एक्स आ जाएगा प्लस 105, और ये भी उस तरफ चली जाएगी टर्म और ये भी उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -2x क्योंकि इसका साइन दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -26 प्लस एक्स और प्लस 60। अब इसको दोबारा लिखते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, अब इनको टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। -2x में से x को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -x। फिर हमने क्या करना है, 60 में से 26 को माइनस करना है, तो यहाँ रफ काम कर लेते हैं। 60 में से 26 को हमने माइनस करना है, ये 60 प्लस का है, ये माइनस का है। 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 4, और यहाँ 5 रह गया था, 5 में से 2 माइनस करते हैं तो आएगा 3। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का यानी प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस 34। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का बन गया, यानी एक तरफ एक रेडिकल साइन है और दूसरी तरफ दूसरी टर्म्स है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा स्क्वायर लेंगे ताकि ये रेडिकल साइन भी ख़त्म हो जाए और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, तभी हमें एक्स का सोल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लेना है। इसको फिर लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 34 होल का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेते हैं, 2 का जब स्क्वायर होगा, ये चूँकि स्क्वायर रूट से बाहर है तो ये 4 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी 2 से ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें अंदर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। इधर क्या है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, बीच में प्लस का साइन है, ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला दोबारा यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसे हम दोबारा फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे। ए स्क्वायर यानी -x हमारा ए है इस वक्त, प्लस बी स्क्वायर और 34 हमारा बी है। फिर हमने क्या करना है, प्लस 2ab, 2a हमारा क्या है -x और b हमारा क्या है 34। तो इसको हमने इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर लिया यानी इसे खोल लिए। अब 4 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस, अब 26 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 और 2 कैरी जो था वो 10 हो गया, 104 आ गया हमारा, 7x आ जाएगा प्लस, अब 4 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 0 ज़ा 0 और 2 कैरी वाला इधर आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 420। नेक्स्ट क्या है, एक्स का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 34 का हमने स्क्वायर लेना है, तो 34 का स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। 34 इंटू 34 मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और एक 10 हो जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1, ये आ जाएगा 1156। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करना है।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। 2 को 34 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 68x और माइनस के साथ। अब हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और दूसरी तरफ ज़ीरो रखते हैं। तो इनको हम अब इस तरफ ले आएंगे ताकि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो हम ये लिखेंगे 4x² प्लस 104x प्लस 420, ये इस तरफ आके साइन चेंज हो जाएगा, -x², ये भी साइन चेंज हो जाएगा, -1156 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 68x इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4x² में से 1x² यानी इसका यहाँ 1 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3x² और 104x है और यहाँ पे है 68x। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 104 और 68 को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर आएगा 8 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 172 प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, 172x आ जाएगा। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हमारे पास रह गया है 1156 और 420, तो हम लिखेंगे 1156 जो कि माइनस साइन के साथ है और 420 जो है ये प्लस के साथ है, 420। अब इसको इसमें से माइनस करना है, 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, 5 में से 2 3, 11 में से 4 जब माइनस करते हैं तो 7 आएगा। और स्टूडेंट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा। वैसे तो ये नंबर जो है इससे छोटा है लेकिन नंबर के लिहाज से ये बड़ा है तो माइनस वाला साइन बड़े नंबर का इधर यहाँ पे आएगा। तो ये आ जाएगा -736 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसमें से हमने x के आंसर फाइंड करने हैं। तो बोर्ड पे चूँकि जगह कम है तो हम इसको अरेज करके दोबारा आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक मिड टर्म ब्रेकिंग से और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। मिड टर्म ब्रेकिंग से अगर हम करते हैं तो हमें 736 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो उसके दो जो है फैक्टर ढूंढने में ज़रा मुश्किल आएगी। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो आपके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसमें a b c क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a कहते हैं, वो है 3, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं b, वो है 172, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है -736। साइन का आपने ख़ास क्या रखना होता है, या अगर किसी के साथ माइनस है तो वो भी लिखना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको अब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस b की जगह लिख देंगे 172, आगे प्लस माइनस है, फिर नेक्स्ट है b², तो b हमारे पास क्या है 172 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3, यहाँ लिखेंगे 3, और c हमारे पास क्या है -736 ओवर 2a, a हमारे पास क्या है 3। अब हमने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, -172 प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे और 172 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल सके। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 172 172, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और कैरी मिला के 3, फिर 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और 150, 5 कैरी चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और प्लस 5 हो जाएगा 12, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1। ये काम स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 29,584। माइनस माइनस का आपस में जब मल्टीप्ली करते हैं तो आंसर आएगा प्लस। 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 को हमने 736 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 736 यहाँ लिखेंगे और से हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 और 2 7 14 आ जाएगा। फिर 1 6 6, 1 3 3, 1 7 7। अब ऐड करेंगे, हमें 2 आ जाएगा। 7 और 6 को जब ऐड करते हैं तो 13, 1 कैरी चला जाएगा, 4 और 1 5 और 3 8 और 7 और 1 8। तो ये आ जाएगा हमारा 8,832 ओवर 6, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसको वैसे ही लिख देते हैं, -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और इन दोनों को हमने ऐड करना है फिर लिखना है। अब ये वैल्यू तो पहले ही लिखी हुई, इसमें ये वैल्यू को हमने ऐड करना है, तो यहीं कर लेते हैं 48592, ये हम ऐड करने लगे। तो ऐड करेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 3 कितना होता है 11, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 1 कैरी, 8 1 9, 9 9 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो ये हमारा आ जाएगा 38,416 बाय 6, यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स 38,416 जो है ये 196 का स्क्वायर होता है, तो आप कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - 172 प्लस माइनस 196 इंटू 196, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 38,416 आता है ओवर 6। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 196 का होल का स्क्वायर, यानी इसको इकट्ठा इस तरह किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ओवर 6। अब ये जो 2 होता है इससे कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हमारे पास आ जाएगा -172 प्लस माइनस 196/6। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस माइनस और प्लस के साथ इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर माइनस माइनस के साथ इन दोनों को सॉल्व करना है ताकि हमें x की 2 वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं यहाँ पे आगे। तो पहले हम लिखेंगे प्लस 196 माइनस 172, यानी इसको सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को ऊपर रख रहे हैं हम। तो 6 में से 2 को जब माइनस करते हैं 4 आएगा, 9 में से 7 2 आएगा, 1 में से 1 0 होता है, साइन किसका आएगा हमारा प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अभी दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, -172 और -196। अब जब दो साइन माइनस के हों तो इन्हें ऐड किया जाता है, 6 और 2 8, 9 और 7 को ऐड करते हैं तो आएगा 16, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3, दिया जाएगा 368 और साइन माइनस का आता है। अब हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, ये और एक ये। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू +24 ओवर ये वाला 6 लिखना है, फिर हमने कॉमन डाल के लिखना है -368 ओवर ये वाला 6। अब अगर कटिंग होती है, सिंप्लीफाई मज़ीद होता है तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 6 1 6, 6 4 24। तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। और इधर देखते हैं, यहाँ कटिंग हो सकती है, 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 2 3 6, 2 1 2 और 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, 2 8 16 और यहाँ 8 है, 2 4 8। तो ये हमें मिल जाएगा -184/3। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है और हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, उसमें 4
और -184/3 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कोई रेडिकल साइन वाली इक्वेशन होगी तो और उसका हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूट भी शामिल हो जाते हैं जिन्हें हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो ये जानने के लिए कि ये हमारा रूट एक्सट्रेनियस है कि नहीं, हम इन दोनों नंबर्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस आ जाएगी, यानी दोनों साइडें लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी, तो हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा। अदरवाइज़ जो वो रूट होगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा रूट होता है। तो अब हम बोर्ड को रेज़ करेंगे और देखते हैं कि चेकिंग में हमें कौन सा रूट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद x के दो आंसर फाइंड कर लिए हैं, लेकिन हमने देखना है कि x के ये दो आंसर इसके रूट्स इक्वेशन के हैं या नहीं। तो हम बारी बारी इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 21 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x + 60 स्क्वायर रूट। अब हम 4 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। 4 + 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 + 21 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4 + 60 स्क्वायर रूट। तो इसे सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट। अब आप जैसे जानते हैं कि 9 स्क्वायर रूट जो है वो 3 के इक्वल होता है, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है, और 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल होता है। 3 + 5 8 हो जाता है, और सामने क्या है 8। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा जो 4 है रूट जो हमने फाइंड किया है ये सोल्यूशन सेट में आएगा, यानी ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब वो देखते हैं कि वो इक्वेशन का रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो इसे भी हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। x + 5 इधर लिखते हैं का स्क्वायर रूट प्लस x + 21 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x + 60 का स्क्वायर रूट। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। -184/3 + 5 स्क्वायर रूट प्लस -184/3 प्लस 21 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -184/3 प्लस 60 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 के नीचे हम 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 21 के नीचे 1 लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60 के नीचे भी 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी डिनोमिनेटर में हम 1 लिख दें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए लिखा है ताकि हम एलसीएम ले सकें। आप 3 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं तो वो 3 होता है, यहाँ हम लिख देते हैं 3। अब इस 3 के ऊपर इस 3 को डिवाइड किया जाता है, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लिखेंगे 1 × -184। फिर इस 3 के ऊपर इस 1 को डिवाइड किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा 3। उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 × 5, और ये आ जाएगा हमारा ऊपर स्क्वायर रूट। प्लस इसी तरीके से ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1 × -184 प्लस 3 × 21/3 इज़ इक्वल टू, सेम आगे इसी तरीके से ये भी सेम वही कंडीशन है, तो आएगा 1 × -184 प्लस 3 × 60/3 और स्क्वायर रूट। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। -184 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -184 प्लस 15/3। नेक्स्ट है -184 प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6/3
और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -184 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3 0 0 3 6 18 180 बाय 3 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है 184 में से 15 को माइनस करना है। तो इधर इसे ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे। ये छोटा है 4, 5 बड़ा है, तो हम कैरी लेंगे। 14 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 9। अब 7 में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 6 और 1 का 1 आ जाएगा यहाँ माइनस और यहाँ पे 3 प्लस। नेक्स्ट क्या करना है हमने 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 1 का 1 नीचे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे 3। नेक्स्ट है 4 में से 0 माइनस करेंगे आंसर आएगा 4, 8 में से 8 0, 1 में से 1 0 माइनस 4 आ जाएगा बाय 3। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं -1 इंटू 169 बाय 3। ये इस तरह क्यों लिख रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर प्लस -1 इंटू 121 बाय 3 और -1 इंटू 4 बाय 3। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब मैंने -1 सबसे साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इस वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहता हूँ, इसे भी और इसे भी। तो -1 जो स्क्वायर रूट है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 169 को स्क्वायर रूट, और नीचे वाली वैल्यू को सेपरेट भी लिखा जा सकता है। रेडिकल साइन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके मुताबिक इन दोनों वैल्यू को सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से मैंने इनको सेपरेट लिख दी है। इसी तरीके से यहाँ भी -1 स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, 121 सेपरेट हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 सेपरेट हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, -1 स्क्वायर रूट इंटू 4 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। अब -1 स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, उसे अयोटा कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अयोटा मल्टीप्लाई बाय 169 स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे अयोटा इंटू 121 बाय स्क्वायर रूट 3। यहाँ भी अयोटा आ जाएगा और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आप देख सकते हैं कि ये 169 का स्क्वायर रूट है वो 13 के इक्वल होता है, यानी कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट के अंदर 169 रखें तो वो 13 के इक्वल आता है। तो हम लिख देंगे अयोटा इंटू 13 ओवर स्क्वायर रूट 3 और 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 के इक्वल होता है। अयोटा इंटू 11 ओवर स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है 2 के, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको 13 अयोटा भी लिख सकते हैं, 11 अयोटा भी लिख सकते हैं और 2 अयोटा भी लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का इस तरफ, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 को जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 13 अयोटा। और इसी तरीके से इसको इसके ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी प्लस 11 अयोटा। और इसी को हम लिख देंगे 2 अयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। अब 13 को 11 में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 24 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है 2 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जो रूट ये जो हमारा रूट था
इस इक्वेशन को यानी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसे एक्सट्रीनियस रूट कहा जाता है। तो हमारा एक्स ये जो रूट है, अब सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा होगा, ये हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, वो हमारा है 4 और साथ हम लिख देंगे वैसे ब्रैकेट में -184/3 एक्सट्रीनियस यानी ये एक्सट्रेनियस रूट है, यानी इसका रूट इक्वेशन का सलूशन नहीं है, जबकि ये सलूशन है, ये इक्वेशन का आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने टाइप नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसी एक्सरसाइज की टाइप नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।